स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में कि बोर्ड एग्जाम में ग्राफ वाले प्रश्न को कैसे हल करते हैं और मैं आप लोगों को हल करके दिखाऊंगा भी आप लोगों को कैसे हल करना है बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि अगर आप लोग इसको देख करके जाते हो ग्राफ वाले प्रश्न को तो आप लोग को 5 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएंगे। 5 नंबर में आता है ग्राफ वाला प्रश्न और हर साल आता है ग्राफ वाला प्रश्न, आप लोग को आना ही आना है। अगर आप लोग ये 2 प्रश्न देख करके जाते हो, कितना 2 प्रश्न, तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर मैथ में पक्का हो जाएगा। मेरा 100% गारंटी है कि यही ग्राफ वाला प्रश्न आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आएगा, जो कि हर साल इसी 2 प्रश्नों से एक प्रश्न हर साल आता है आप लोगों को। स्टूडेंट, ये वाले जो 2 प्रश्न है ना, इसको आप लोग को हल करके बोर्ड एग्जाम में जाना चाहिए ताकि आप लोग को 5 नंबर छूटे ना। तो चलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कैसे हल करना है। स्टूडेंट, इसको हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ग्राफ वाले प्रश्न को हल करने के लिए आप लोग को चीज़ों की क्या जरूरत पड़ेगी। एक तो आप लोग को पेन, उसके बाद से पेंसिल और उसके बाद से आप लोग को एक ऐसा स्केल ले लेना है। चलिए उसके बाद देखिए, इसको अभी साइड रखते हैं, पहले प्रश्न को हल देखते हैं और उसको हल करते हैं। तो प्रश्न में दिया है कि ग्राफीय विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय 2x + 4y = 10 और 3x + 6y = 12 कोई हल नहीं है। इसमें दिखाना कि इसमें कोई हल नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग को लिखना है हल, ठीक है ना। और उसके बाद लिखेंगे दिया है, दिया है। देखिए क्या दे दिया है, समीकरण निकाय दे दिया है। समीकरण निकाय दे दिया है। पहला जो दिया है 2x + 4y = 10, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। और यहां से देखिए जो दूसरा दिया है वो दे दिया 3x + 6y = 12, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक है। 2 मान लिए। अब देखिए, तो देखिए स्टूडेंट, एक रेखा खींचने के लिए 2 बिंदुओं की जरूरत होती है। मान लीजिए यहाँ पर कोई रेखा खींचना होगा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ 2 बिंदु की जरूरत होगी। इस बिंदु से इस बिंदु तक मिलाएंगे तभी तो एक रेखा बनेगा। तो हम लोग को ग्राफ पर रेखा खींचना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों समीकरण से 2 2 बिंदु ज्ञात करेंगे। तो देखिए पहले इस समीकरण से ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 देखिए क्या है, दिया है 2x + 4y = 10। देखिए लिखेंगे माना, लिखेंगे यहाँ पर माना, माना। अब देखिए यहाँ पर मानेंगे x बराबर, आप लोग को ऐसा संख्या मानना है ना कि यहाँ पर बटे में ना आए, कट के y के जो मान आए वो बटे में ना आए, क्योंकि हम लोग को y का मान निकालना है पहले, ठीक है। अगर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग 0 मान लेते हैं, x का मान 0 तो ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर 4y = 10 हो जाएगा। तो जब y बराबर करेंगे ना, y का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 10/4 हो जाएगा, तो ये बटे में आ जाएगा, क्योंकि 2 से कटेगा तो ये 5 हो जाएगा और ये नीचे वाला 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पता क्या रखना है, ऐसा कोई संख्या रखना है जिससे यहाँ पर ये जो y का मान आए ना वो बटे में मत आए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे 1, तो यहाँ पर लिखेंगे माना, माना x = 1 रखने पर तो 1 रखेंगे। तो जब इस समीकरण में 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 4y = 10, ठीक है ना। तो इसमें देखो 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 + 4y = 10। तो यहाँ से हो जाएगा 2 + 4y = 10। तो ये 2 है उसको उधर ले जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 4y = 10 - 2, क्योंकि 2 इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 4y = 10 में से जब 2 घटेगा तो ये हो जाएगा 8, ठीक है ना। तो y बराबर हो जाएगा 8/4, क्योंकि ये 4 गुणे में इधर आके भगे में हो जाएगा, तो इसको काटेंगे तो 4 × 4, 4 × 2 = 8। तो जो y का मान आएगा वो आ गया 2। अब देखिए यहाँ पर y का मान आ गया 2 और यहाँ पर x का मान माने थे हम लोग 1, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए बिंदु क्या होता है, बिंदु, बिंदु होता है, मान लेते हैं P बिंदु इसको, तो ये होता है x, y,
ठीक है। तो यहाँ से x का मान कितना है 1, y का मान है 2। ठीक है, यहाँ से हो गया एक समीकरण तो निकल गया। देखिए इस समीकरण से एक बिंदु तो निकल गया, अब फिर एक बिंदु और निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः माना y बराबर। अब यहाँ पर देखेंगे y बराबर हम लोग क्या मानेंगे कि यहाँ पर जो मान आए वो बटे में ना आए। ठीक है ना, तो देखो y बराबर क्या मानेंगे, y बराबर अगर हम लोग 0 मानते हैं तो यहाँ से 2x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 10। तो x बराबर आप लोग आ जाएगा 5। ठीक है, वो बटे में नहीं आएगा, तो y बराबर हम लोग 0 ले लेते हैं। y बराबर जब 0 लेंगे तो जो समीकरण है वो है 2x प्लस 4y बराबर 10। तो यहाँ से हो जाएगा 2x और प्लस यहाँ से हो जाएगा 4 गुणे 0 बराबर 10। तो ये हो जाएगा 0, यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 0 बराबर 10। तो ये तो 0 हो गया, यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 10। तो x का जो मान आएगा वो आ गया 5। ठीक है, क्योंकि 2 कट जाएगा, 5 दूना 10, तो x का मान आ गया 5। ठीक है, और इसको भी आप लोग क्या करेगा, यहाँ पर जितना भी मान निकालेगा ना तो वो डब्बे में बंद कर दीजिएगा। यहाँ से मान निकाले ना, इसको भी डब्बे में बंद कर देना है और ब्लैक पेन से डब्बे में बंद करिएगा और इसको भी ब्लैक पेन से डब्बे में कर देना। ठीक है, वीडियो में बना रहिए क्योंकि मैं आप लोगों को ग्राफ पर बताऊंगा कैसे रेखा खींचना है इसका। ठीक है ना, अब इतना तक समझ गए, उसके बाद आगे देखिए। ठीक है ना, देखो इस बिंदु को हम लोग P माने थे तो इसको मान लेते हैं Q बिंदु। ठीक है ना, तो Q बिंदु तो पहले x आता है और उसके बाद से y, यहाँ से हो जाएगा Q, x का मान कितना है 5, कॉमा y का मान कितना है 0। ठीक है ना, अब इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 से हम लोग 2 बिंदु ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से आइए, पहले इसको यहाँ से लाइनिंग देते थे कि इस साइड करना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है ना, तो समीकरण 2 में देखिए क्या है, तो इसमें लिखेंगे माना, समीकरण 2 है आप लोग का 3x प्लस 6y बराबर 12। ठीक है ना, तो इसमें लिखेंगे, देखो अब इसमें कौन सा अंक रखेंगे कि यहाँ पर y के जो मान है वो बटे में ना है। तो यहाँ से लिखेंगे माना x बराबर जब 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और 6 दूना 12 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 बार में चला जाएगा। तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 गुणे 0 प्लस 6y बराबर 12। ये तो पूरा 0 हो गया, प्लस में 6y बराबर 12। ठीक है ना, तो यहाँ से 6y बराबर 12 और y बराबर हो जाएगा आप लोग यहाँ से 12/6। तो 6 कम 6, 6 दूना 12, तो y का जो मान आ गया ना वो आ गया 2। y का मान कितना आ गया 2 आ गया। इसको देखिए डब्बे में बंद करना है, ऐसे ब्लैक पेन से डब्बे में बंद कर लीजिएगा और इसको भी डब्बे में बंद कर लीजिएगा। इतना हो गया। अब देखिए इस बिंदु को हम लोग P और एक बिंदु को Q माने हैं, इसको मान लो R। ठीक है, तो पहले x आता है तो x का मान 0 है, उसके बाद y आता है तो y का मान 2 है। ठीक है ना, अब चलिए फिर अब हम चलेंगे, लिखेंगे पुनः, एक बिंदु तो निकल गया, एक बिंदु और निकालेंगे तो लिखेंगे पुनः माना। अब देखिए अब हम लोग को y बराबर मानना है, तो y बराबर देखिए क्या मानेंगे, y बराबर आप लोग को क्या मानना है कि यहाँ पर x का जो मान है वो बटे में ना है। तो y बराबर जब 0 मान लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3, 3 चौको 12, तो y का मान बटे में नहीं आएगा। तो y बराबर 0 रखें, x का मान बटे में नहीं आएगा, सॉरी x का मान। ठीक है ना, तो y बराबर 0 रखेंगे तो जो समीकरण दिया है 3x प्लस 6y बराबर 12, तो यहाँ से हो जाएगा 3x और प्लस 6 गुणा 0 बराबर 12, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर 12, तो x बराबर हो जाएगा 12/3, 3 कम 3, 3 चौको 12, तो जो x का मान आएगा वो आ गया 4। x का मान आ गया 4। इसको भी क्या करेंगे डब्बे में बंद कर लेंगे और इसको भी डब्बे में बंद कर लेना है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इस बिंदु को हम लोग क्या माने थे R बिंदु, और इसको तो मान लेते हैं S बिंदु, मान ले, नाम दे देते हैं S। तो देखिए पहले आता है x और उसके बाद आता है y, तो x का मान है 4
और y के माने कितना 0। ठीक है, अब तो ये हम लोग हल कर दिए, यहां तक तो इसको हल कर दिए ना। अब हम चलेंगे ग्राफ पर। तो स्टूडेंट ग्राफ से जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, बिंदु को पहले लिख लेते हैं ताकि बार बार पढ़ने को हम लोग को पलटना ना पड़े। तो देखिए यहाँ से लिख लेते हैं। पहला जो बिंदु आप लोग को P वो दे दिया है 1,2, और इसी में जो दूसरा दिया Q बिंदु, ये जो Q बिंदु दे दिया है वो दे दिया 5,0। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर R जो बिंदु दिया है, R बिंदु 0,2, और जो S बिंदु है S वो है 4,0। ठीक है, अब इस बिंदु के सहायता से हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो यहां पर देखिए ये है आप लोग का ग्राफ। ठीक है ना, इसको पहले खींचते हैं। मैं पेन से खींच रहा हूं, ठीक है ना, आप लोगों को पेन से नहीं खींचना है, पेंसिल से खींचना है बोर्ड एग्जाम में। मैं पेन से इसलिए खींच रहा हूं ताकि आप लोग को डार्क और लाइट थोड़ा साफ दिखे, क्योंकि वीडियो में जब पेंसिल से करूंगा तो आप लोग को दिखेगा नहीं। ठीक है ना, इसलिए मैं पेन से कर रहा हूं। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, पेंसिल से करना है बोर्ड एग्जाम में, पेन से बिल्कुल नहीं करना है। और इसको अच्छे से पकड़ के ऐसे स्केल को करिएगा, क्योंकि ये सरक जाता है। बीच में पकड़ेंगे ना ऐसे, और टाइट पकड़ के ऐसे पेंसिल को चलाना है। ठीक है ना, ये हो गया ना। अब देखिए इस साइड आप लोग होता है एक्स अक्ष, और ये धनात्मक होता है, और इधर होता है एक्स डैश जो कि ऋणात्मक होता है। ठीक, इसी प्रकार से ये जो ऊपर होता है आप लोग को वाई अक्ष, और नीचे होता है यहाँ पर वाई, तो ये होता है वाई अक्ष। ये ऋणात्मक, नीचे ऋणात्मक होता है। और देखिए यानी इधर आएंगे तो ये जगह 1 धनात्मक होगा। ठीक है ना, ये 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7, यहाँ पर जाएगा 1 2 3 4, एक ही खाना ले रहे हैं हम लोग, 5 6 7। ठीक है ना, इसी प्रकार जब इधर आएंगे, एक खाना इधर आएंगे, तो देखिए ये हो जाएगा माइनस में 1, यहाँ से हो जाएगा माइनस में 2, यहाँ से हो जाएगा माइनस में 3, और यहाँ से हो जाएगा -4 -5। ठीक है, इसी प्रकार चलता जाएगा। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ से होगा -1 -2 -3 -4 और -5। तो अब हम लोग को जो बिंदु दिया था यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर आप लोग होता है 0। ठीक है ना, 0,0। तो बिंदु क्या दिया है, P बिंदु दिया है 1,2। तो पहले x आता है, तो x पर हम लोग जाएंगे 1, तो x पर गए यहाँ पर 1। ठीक है ना, y पर जाना है 2, वो भी धनात्मक, तो y पर जाना है 2, x पर 1 और y पर 2, तो यहाँ पर ये बिंदु आएगा। ठीक है ना, ये बिंदु आ गया। उसके बाद देखिए दूसरा में क्या दिया है, हम लोग को x पर जाना है 5 और y पर 0, y पर यहाँ पर 0 जाना है, यहाँ पर y पर कहाँ जाना है 0, और x पर कहाँ जाना 5, तो यहाँ तक, तो यहाँ पर, और इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए आप लोगों को एक रेखा खींचना है। देखिए क्या करेंगे, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचना है। दिख रहा है ना, अच्छे से देख लीजिए, मिला लीजिएगा, उसके बाद करिए। उसके बाद देखिए यहाँ से मिलाते हुए ऐसे रेखा खींचना है। और ये जो रेखा खींचे है ना, ये किस समीकरण से निकाले थे बिंदु, तो समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 देखिए क्या है, एक है आप लोग यहाँ पर देखिए 2x + 4y = 10, तो उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखो चाहे यहाँ पर कहीं पर, यहाँ पर लिख देते हैं 2x + 4y = 10। तो एक पहला समीकरण से हम लोग जो बिंदु निकालते वो रेखा खींच दी। अब देखिए चलिए दूसरे समीकरण से, दूसरे समीकरण जो बिंदु दिया है, तो स्टूडेंट देखें यहाँ पर जो आर बिंदु दिया है 0,2, तो 0,2 ये दूसरे समीकरण से जो बिंदु निकालते हैं वो बिंदु है। तो 0,2, तो यहाँ पर देखते हैं 0, यानी कि x पर जाना है 0 और y पर जाना है 2, y पर जाना है यहाँ पर 2। देख रहे हैं ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या दिया है 4,0, यानी कि x पर 4 जाना है और y पर 0, y पर तो 0 जाना है, x पर जाना है 4, यहाँ बिंदु, इस बिंदु पर। ठीक है, अब इसको मिलाते हुए रेखा खींचना है। तो चलिए खींचते हैं।
तो यहाँ से देखिए यहाँ पर गया था 2 और यहाँ पर गया था 4, तो इसको पकड़ेंगे और इससे रेखा खींचेंगे। ठीक है ना, देखो मैं इसे रेड पेन से खींच रहा हूँ ताकि आप लोग अलग अलग साफ दिखे, दिख रहा है ना। और तो ये दूसरे समीकरण से जो बिंदु आया था उसके लिए रेखा खींचा गया, तो उसको भी नाम यहाँ पर लिख देते हैं। तो दूसरा जो समीकरण यहाँ पर दिख दिया है 3x + 6y = 12, यहाँ से लिख देंगे 3x, या इसी साइड लिख देते हैं 3x + 6y = 12। और उसके बाद आप लोग एक चीज़ और लिखना होगा कि यहाँ पर आप लोग कितना यूनिट ले रहे हैं, यूनिट पर कितना मतलब सेंटीमीटर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 1 यूनिट पर बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा। ये हो गया ना। तो देखिए आप ये कहीं पर भी टच नहीं कर रहा है, तो कहीं पर जब टच नहीं करेगा तो ये हल एक भी हल नहीं हुआ, क्योंकि ये समांतर हो गया, कहीं पर टच नहीं किया। तो हल कब होता है, जब कहीं पर टच करता है, एक रेखा यहाँ से जाएगा और एक रेखा इधर, तो इस बिंदु पर टच किया तो इसका एक केवल एक हल होगा। अगर कोई रेखा ऐसे गया और इसी के ऊपर एक और रेखा गया तो ये अनेकों बिंदुओं पर टच करती हुई जाएगी, तो इसका अनेक हल होगा। वो भी मैं आप लोगों को पिछले जो दूसरा जो ग्राफी वाला प्रश्न है उसमें यही दिया है, तो उसको जब मैं बताऊंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो कोई हल नहीं है, और प्रश्न में बोला था ना कि दिखाइए कि कोई हल नहीं रखता। तो कोई हल नहीं रखता, कब नहीं रखता, जब इसका देखो ये समांतर है तो कोई हल नहीं रखेगा, जब रेखा काटेगी नहीं तो कोई हल ही नहीं होगा। ठीक है ना, तो इतना समझ गए, आई होप कि आप लोग को समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलेंगे अगले वाले प्रश्न पर। तो स्टूडेंट देखिए ये दूसरा नंबर जो ग्राफीय विधि वाला प्रश्न है वो ये है कि बोला कि ग्राफीय विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय 3x - y = 2 और 9x - 3y = 6 के अनंत अनेक हल है। इसमें दिखाना कि अनेक हल है। तो चलिए देखो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले तो लिखना है आप लोग को हल, यहाँ से लिखेंगे हल, जो दिया उसको पहले लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दे दिया है, समीकरण निकाय, समीकरण निकाय दे दिया है। आप लोग को जो पहला समीकरण दिया है वो दिया है 3x - y = 2, इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है दूसरा समीकरण 9x - 3y = 6, इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं। अब देखिए मैं पिछले वीडियो में आप लोग पिछले प्रश्न में बताया कि एक रेखा खींचने के लिए 2 बिंदुओं की जरूरत होती है। मान लीजिए कोई यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर बिंदु 1 है, तो जब इसको मिलाएंगे तभी तो एक रेखा बनेगा। ठीक है ना, तो एक रेखा खींचने के लिए 2 बिंदुओं की जरूरत होगी, तो दोनों समीकरण से हम लोग 2-2 बिंदु ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, पहले समीकरण 1 से चलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है ना, तो समीकरण 1 है आप लोग 3x - y = 2, तो इसमें लिखेंगे माना x = 0 रखेंगे, माना x = 0 रखने पर। ठीक है ना, तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 × 0 - y = 2, तो ये हो जाते 0, ये हो जाएगा -y = 2। तो यहाँ से जो y का मान आएगा y बराबर हो जाएगा -2। तो इसको क्या करेंगे, ब्लैक पेन से इसको डब्बा में बंद कर लेंगे, ब्लैक पेन से डब्बा में बंद कर लेंगे। ठीक है, और इसको भी डब्बे में बंद कर लेना है और इस बिंदु का नाम दे देना है। तो जैसे कि इस बिंदु का नाम दे देते हैं P बिंदु। ठीक है, पिछले प्रश्न में आप लोग बताए थे कि पहले x होता है और उसके बाद से y होता है, तो ये हो जाएगा आप लोग को x कितना है 0 और y का मान आया है -2। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से लिखेंगे पुनः, एक बिंदु से एक बिंदु और निकालेंगे, तो लिखेंगे पुनः, अब लिखेंगे माना। ठीक है, अब y बराबर मानेंगे। तो y बराबर आप लोग क्या मानना है, देखिए ऐसा कोई संख्या मानना है कि यहाँ पर जो x का मान निकले ना वो बटे में ना निकले। तो y बराबर अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पर माइनस में 1 होगा, इधर जाकर प्लस में 1 जुड़ जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, तो 3 में और 3 से जब भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर मानना है y बराबर 1, y बराबर 1 रखने पर। ठीक है ना, तो समीकरण देखिए क्या दिया 3x - y
बराबर 2, तो यहाँ से हो जाएगा 3x और यहाँ -1 इक्वल टू 2, तो यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा 2 + 1, ठीक है ना। तो 3x बराबर यहाँ से हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 2 1 3 हो जाएगा। तो x बराबर जो मान आएगा 3/3 यानी कि 1 आ जाएगा। तो x का जो मान आएगा 1, ठीक है। इसको दोनों को डब्बे में बंद कर लो पहले, इसको भी और ये जो माने थे इसको भी। तो ये बिंदु है, तो इस बिंदु का नाम देते हैं Q बिंदु। तो पहले x होता है फिर y होता है, तो ये Q बिंदु जो होगा, x कितना है 1 और y कितना है 1, ठीक है ना। तो देखिए ये समीकरण से, पहले समीकरण से 2 बिंदु ज्ञात कर दिए हैं। अब हम लोग चलेंगे दूसरे नंबर समीकरण में। तो यहाँ से देखिए दूसरा जो समीकरण है, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 है 9x - 3y = 6। अब इसमें लिखेंगे माना। अब देखिए माना, इसमें क्या मानेंगे, x बराबर यहाँ पर क्या रखेंगे कि y का मान जो आए वो बटे में ना आए। तो x बराबर अगर हम लोग 0 रखते हैं तो यहाँ से देखो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है ना, रखने पर, और वो बटे में भी नहीं आएगा। देखिए कैसे, यहाँ से तो 9 और ये 0 हो जाएगा, -3y = 6, तो ये तो पूरा 0 हो गया। तो यहाँ से खाली बचा क्या, माइनस में 3y = 6, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 6/-3, काटेंगे 3 × 3, 3 दूना 6, तो जो y का मान आएगा वो आ जाएगा -2। तो y का मान आ गया -2। इसको भी क्या करेंगे, डब्बे में बंद कर लेंगे, और इसको भी। तो यहाँ से पहले बिंदु को क्या माने थे P Q, अब इसको हम लोग मान लेते हैं R बिंदु। तो R जो बिंदु आ गया, पहले होता है x, उसके बाद होता है y, तो ये हो जाएगा आप लोग का R जो बिंदु होगा, x का मान है कितना 0 और y का मान है -2, ठीक है। फिर लिखेंगे पुनः, पुनः माना, पुनः माना। अब देखिए क्या मानेंगे, अब y बराबर मानना है, तो y बराबर ऐसा कौन सी संख्या लेंगे हम लोग कि जो x का मान है ना वो बटे में ना आए। तो y बराबर 1 रखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 3, -3, और इधर ही जाएगा -3, तो इधर प्लस में जुड़ जाएगा, तो 6 3 9 हो जाएगा। तो और यहाँ पर भी 9 है, तो x का जो मान आएगा ना वो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए वही चीज़ हम लोग यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना y बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर। तो देखिए यहाँ से जो समीकरण है 9x - 3y = 6, तो यहाँ से लिखेंगे 9x - 3 × 1 = 6, तो यहाँ से हो जाएगा 9x और ये माइनस हो जाएगा 3 = 6, तो हो जाएगा 9x = 6, 3 उधर जाके हो जाएगा प्लस में, हो जाएगा 9x = 9, जुड़ जाएगा। तो जो x का मान आएगा वो आप लोग आ गया 9/9, यानी कि कट के आ जाएगा 1, तो जो x का मान आएगा वो 1 आएगा। इसको भी डब्बे में बंद कर लेते हैं, और इसको भी। अब देखिए ये जो मान आया, और इस बिंदु का नाम दे देते हैं PQRS दे दो। S जो बिंदु हुआ, तो पहले x आता है, उसके बाद y, तो ये जो S बिंदु है वो है आप लोग का 1,1, ठीक है ना। आप लोग एक चीज नोटिस किए होंगे, जो बिंदु यहाँ पर आए हैं ना सेम बिंदु इस समीकरण से आया है, यानी कि जो बिंदु समीकरण 1 से निकाले हैं सेम बिंदु समीकरण 2 से निकला है। तो कहने का मतलब यही हुआ ना कि जो रेखा जाएगी नहीं, एक रेखा जो ऐसी अगर जाएगी तो ठीक उसके ऊपर ही एक रेखा जाएगी और वो अनेक बिंदुओं पर टच करती हो जाएगी, इसलिए उसका अनेक हल होगा। अभी मैं आप लोगों को ग्राफ पर दिखा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ से पहले बिंदु को लिख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो P बिंदु दिया है वो दे दिया है 0,-2, और जो Q बिंदु दिया है वो दे दिया है 1,1, 1,1, ठीक है। और R बिंदु जो दिया है वो दे दिया है 0,-2, ठीक है ना। और S बिंदु दिया है 1,1, 1,1। देखो दोनों बिंदु समान है, ये भी एक जैसा, ये भी और ये भी और ये भी। तो इसको ग्राफ पर देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर ले लेते हैं ग्राफ, और उसको देखो लाइनिंग खींच लेंगे। ऐसे हाथ टाइट पकड़िएगा, क्योंकि क्या होता है ना, जब पेन ऐसे चलता है ना पेन, तो कभी कभी क्या होता है ऐसे सरक जाता है, ठीक है ना। और आप लोग को एक ही मिलेगा,
एग्जाम में आप लोग को एक ही ग्राफ मिलेगा और उसको भी आप लोग खराब कर देते हो तो फिर बाद में दिक्कत होने लगेगी। तो इसको हम देखिए कैसे करते हैं, इसको टाइट पकड़ेंगे, हाथ को टाइट पकड़ेंगे, ऐसे सरके ना, ऐसे टाइट पकड़ के उसके बाद से ही ऐसे इसको लाइनिंग देंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसा होता है, बहुत से बार होता है। मान लीजिए ऐसा कर लेंगे ना तो क्या होता है कि ऐसे सरक जाता है, तो सरक जाने की वजह से क्या होता है कि लाइनिंग गलत हो जाती है, इधर उधर हो जाती है, तो थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो कोशिश करिएगा इसको अच्छे से पहले ऐसे मिला ले, मिलाने के बाद अच्छे से इसको पकड़ ले, टाइट पकड़िएगा, ऐसे टाइट दोनों हाथों से पकड़ के फिर आप इस पर लाइनिंग लगाइएगा ताकि सरके ना, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखेंगे, इधर एक्स होता है और ऊपर का होता है वाई, फिर इधर एक्स डैश और नीचे वाई डैश, ठीक है ना। तो ये इधर आप लोग को धनात्मक होता है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5 और 6। इधर क्या होगा -1, -2, -3, -4, -5, ठीक ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस में होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से नीचे आएंगे तो ये होगा -1, -2, -3, -4, -5, इतना हो गया ना। अब देखिए, अब हम लोग का जो बिंदु निकला था यहाँ से देखिए वो निकला है, एक्स पर जाना है 0 और वाई पर क्या जाना है -2। एक्स पर जाना है 0, यहाँ पर 0 होता है, ठीक है ना। एक्स पर जाएंगे 0 और वाई पर जाएंगे -2, तो यानी कि यहाँ तक आएंगे, ठीक है ना, यहाँ तक आएंगे। उसके बाद देखिए दूसरा में क्या है, एक्स पर जाना है 1 और वाई पर भी जाना है 1 और वो भी धनात्मक में जाना है, तो एक्स पर जाएंगे 1, वाई पर जाएंगे 1, यानी कि ये इस बिंदु पर। अब इसको आप लोग को मिलाती हुई रेखा खींचना है। देखो तो पहले हम इसको अलग पेन से खींचते हैं और उसके बाद से अलग पेन से खींचना है, खींचना नहीं है मतलब मैं खींचूंगा ताकि आप लोग को समझ में आए कि एक ही रेखा पर जाएगा। तो ठीक है, इसको मिला लेंगे और इसको टाइट पकड़ेंगे, हाथ से टाइट पकड़ के फिर ऐसे आप लोग को पेंसिल से खींचना, पेन से नहीं खींचना है। मैं पेन से इसलिए खींच रहा हूँ ताकि आप लोगों को साफ दिखे वीडियो में। और इस समीकरण का नाम दे देंगे, तो इस समीकरण का नाम क्या है, और ये है 3x - y = 2, यहाँ पर लिख देंगे 3x - y = 2, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए जो दूसरा बिंदु दिया है, दूसरे समीकरण से जो निकाले थे वो भी सेम बिंदु है, 0, -2 और 1, 1, तो सेम बिंदु है तो सेम रेखा खींच बनेगी, ठीक है ना। तो जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर मैं यहाँ पर खींच रहा हूँ रेखा, तो जो ये रेखा बनेगी ना यहाँ पर सेम वैसा ही बनेगा और इसी के ऊपर टच करते हुए अनेक बिंदुओं पर टच करते हुए जाएगा, ठीक है ना, देख रहे हैं ना। इसी के ऊपर गया, तो इसी के जब ऊपर गया तो बहुत से बिंदुओं पर टच करते हुए गया ना, तो अनेक बिंदुओं पर टच करते हुए, इसलिए इसका अनेक हल होगा, ठीक है। तो अगर और यहाँ पर आप लोग को लिख देना है कि कितना यूनिट ले रहे थे, 1 यूनिट बराबर हम लोग लिख रहे हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में ग्राफ वाले प्रश्नों को हल करना है। तो आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप लोग को प्रश्न समझ में आए हैं और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे और आप लोग की तैयारी अच्छे से हो पाए। तो स्टूडेंट अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।